हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैजिक की दुनिया में आप लोगों का सबका स्वागत है। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जेबीटी की क्लासेस होती हैं, जेबीटी फर्स्ट ईयर्स की। मैं अब PYQs करवाने वाली हूँ। जिन भी बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है वो सब लोग PYQs भी करके पासिंग मार्क लेके आ सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे लक्ष्मी की बुक्स हैं, संस्कृत भाषा में दक्षता, जो कि पेपर नंबर 11 है। 9, 10, 11 जो पेपर्स होते हैं, इनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। एक के अंदर उर्दू लैंग्वेज आती है, एक के अंदर पंजाबी, एक के अंदर संस्कृत। तो हमने यहाँ पे संस्कृत भाषा में दक्षता है वो बता रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जेबीटी के अंदर एडमिशन लिया होता है 12th बेस के ऊपर, और उनके पास ना तो 10th के अंदर संस्कृत पढ़ते हैं वो, ना 12th के अंदर, मतलब 6 to 8 के अंदर भी वो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। तो उनका संस्कृत से कोई आस्था वास्ता नहीं रहता है, उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। उनको संस्कृत बोलने में पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होती हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं संस्कृत भाषा सबसे पहले करवा रही हूँ, ताकि वो एग्ज़ाम में नर्वस ना हो और सब्जेक्ट सभी को वो अच्छे से पढ़ के जाएँ। और आई होप आप सब लोगों का अच्छा होता है। मेरे पास लक्ष्मी की बुक है, ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के अंडर की बुक है। कोड नंबर होगा 111। अगर आपको भी बुक खरीदनी है तो 350 की ये बुक है। MRP वगैरह देख लो भाई। अब देखो क्या होता है संस्कृत का सिलेबस पैटर्न वगैरह। संस्कृत का यहाँ पे तो थ्योरी पोर्शन 80 नंबर का और इंटरनल 20 नंबर का, मतलब 100 नंबर का पेपर वगैरह दे रखा है। लेकिन ये 100 का नहीं हो सकता, 100 का नहीं आता है। देखो अब क्या है, आपके पास फर्स्ट यूनिट है संस्कृत भाषा शिक्षण कौशल्य, सेकंड यूनिट है संस्कृत सामान्य व्याकरण शिक्षण, कि इसके अंदर आप लोग व्याकरण पढ़ोगे। थर्ड यूनिट है आपके पास संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय, कि इसके अंदर आप संस्कृत के अंदर वेद रचना, वेदांग, रामायण महाभारत गीता, इन सब के बारे में पढ़ोगे कि किसने क्या कुछ लिखा था, वाल्मीकि ने और सब ने जो कुछ भी लिखा था उनके बारे में आप जानेंगे। फोर्थ यूनिट है संस्कृत पाठ योजना तथाच साहित्य विधान परिचय, कि इसके अंदर आप लोग देखोगे कि आप लेसन प्लानिंग कैसे करते हो, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, व्याकरण के अंदर पाठ योजना कैसे बनाते हो, तो वो सब कुछ दिखता है। ये आप लोगों की ऐसे बुक होती है कि इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चंस दिए होते हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट के अंदर क्या कुछ है, ये इंडेक्स पोर्शन, इतना सब कुछ। आप देखो ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई संस्कृत भाषा में दक्षता। लेकिन अभी आपके पास टाइम कम है, तो आप लोग चैप्टर ना पढ़ के आप सिर्फ और सिर्फ PYQs होगे किसी। तो फर्स्ट मैं आपको PYQs दिखा देती हूँ कि मैंने बोला था कि यहाँ पर आपके पास 24 PYQs बनेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो ये PYQs हैं आपके, यहाँ इतने कैसे हैं ये देखो। जैसे कि 2 जुलाई 2019 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे सेट वाइज होते हैं, जैसे कि आपके भी जो पेपर मिलेंगे वो आपके सेट वाइज मिलेगी। सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड डी, ऐसे ही मिलते हैं। ये देखो सेट सी और सेट डी, ये 2019 के हैं। फिर उसके बाद आपके पास 2020 के स्टार्ट हो जाएंगे, 2020 के एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे ही आपको 2024 तक, 2024 के तो नहीं मिलेंगे, 2023 के मिलेंगे, क्योंकि 2024 के अंदर जेबीटी बंद कर दी गई थी तो उस वजह से आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो सबसे पहले मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ। इसके अंदर देखो आपको मैक्सिमम मार्क्स 35 का है और 3 घंटे का आपका ये पेपर है। आपको इन 35 मार्क्स में से आपको पासिंग मार्क्स के लिए 14 नंबर चाहिए होते हैं। 35 में से जब भी आपको 14 से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, 15-16, तो आप पास माने जाते हो, अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो देखो भाई, इसके अंदर सबसे पहले दे रखे सामान्य निर्देशन, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो दे रखे। सर प्रश्न अनिवार्य संति
सारे क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। लेख सुस्पष्ट सुवाच्य होते हैं, मतलब जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो साफ हैंड राइटिंग में लिखो, स्पष्ट करके लिखो। थर्ड ऑप्शन दे रखा है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा देयानि, कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर संस्कृत भाषा में देना होता है, लेकिन ये चीज़ कंपलसरी नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती तो वो हिंदी में ही लिखते हैं। और आपको मैं बुक के अंदर आंसर्स भी दिखा दूँगी कि क्वेश्चन होगा वो संस्कृत लैंग्वेज में मिलता है, लेकिन जो आंसर होता है डिटेल में वो हिंदी में ही मिलता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि संस्कृत वगैरह के अंदर लिखे जाते हैं, वरना सब कुछ हिंदी के अंदर लिखते हैं। लेकिन आप हिंदी में लिखो ना कि हरियाणा में लिखना स्टार्ट कर दो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। फोर्थ के अंदर देख रहे हैं पर्सन संख्या अवश्यमेव लेखनीय सॉरी। तो आपको क्वेश्चन नंबर है वो सबसे पहले डालना होता है। ये इंस्ट्रक्शंस तो हर एक बच्चे को पता होती है। अब देखो आपका क्वेश्चन पेपर कैसे है कैसे नहीं है वो चीज़ देख लो। पहले देखो आपको भाग क और ख मिलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर आपको आंसर्स लिखने होते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो आपका MCQ टाइप है, चॉइस फिलिंग वाला है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे ही आपका ये हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा, 15 नंबर का ये। अगर आप ये भी करके आते हो तो भी आप पास हो जाते हो 14 नंबर से, लेकिन भाई इनसे थोड़ी पास होना, आपको तो अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। इसमें से देखो आपका क्या है, भाग क्या है, जिसके अंदर लिख रखा है फर्स्ट क्वेश्चन अधोलिखितेषु प्रश्नेषु द्वे प्रश्न वाक्यकार्य, कि इनमें से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं। जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होता है, तो इससे आपके 6 नंबर मिलेंगे। इन तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 आपको क्वेश्चन मिले हैं, उनमें से 2 आपको करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, संस्कृत शिक्षणस्य संदर्भ भाष्य कौशल्यान ज्ञानस्य अभ्यासस्य च आवश्यकतानाम उपरि प्रकाश पाते हैं, कि संस्कृत शिक्षण है, जो भी आप संस्कृत में शिक्षा देते हो उसके अंदर भाषा कौशल्य और ज्ञान अभ्यास का क्या महत्वपूर्ण है, उस क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, उस चीज़ के ऊपर आपको प्रकाश डालना है, मतलब उस चीज़ को आपको वर्णन करना होता है। ये आपको 2 नंबर के अंदर लिखना है आंसर। इसका सेकंड है वर्तमान समय संस्कृत भाषा अध्ययनस्य का आवश्यकता वर्तते, कि प्रेजेंट टाइम में संस्कृत भाषा है उसको पढ़ना क्यों आवश्यकता हो गया है, क्यों इम्पोर्टेंट इतनी हो गई है, उस चीज़ को स्पष्ट करना है आपको, उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड है संस्कृत साहित्य संदर्भों निबंध लिखे, कि संस्कृत के अंदर आपको संस्कृत साहित्य क्या चीज़ होती है उसके बारे में आपको निबंध लिखना होता है। निबंध लिखो या फिर उस चीज़ का वर्णन करो, ये चीज़ दे रखे। ये आपका ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है अधोलिखित 2 प्रश्नों एक प्रश्न समाध है, कि इन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, कि वर्णमालान विषय विस्तरेण वर्ण करूत, कि वर्णमाला के बारे में डिटेल डिस्कशन दीजिए। फिर है हलंतन इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्या कार्य, कि हलंतन जो आप लोग हलंत लगाते हो ये वाले, उसका मतलब क्या होता है, ये सूत्र व्याख्या वगैरह दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इन दोनों में से आपको एक करना होता है, कोई भी करो वो आप लोगों की चॉइस होती है। थर्ड है अधोलिखित खेतेषु 2 प्रश्न में से एक प्रश्न समाध है, कि 2 में से एक करना है। कालिदास विषय विस्तरेण वर्णन करो, कि कालिदास कौन था, उस चीज़ के बारे में आपको लिखना है। फिर है आपका माघे संति त्रिगुणा इति समाध है, ये भी आप में को 2 में से एक करना है, जो कि 3 नंबर का होगा। फिर लास्ट है फोर्थ के अंदर, कि 2 प्रश्न अधोलिखितेषु 2 प्रश्न एक प्रश्न लिखने, की दोनों में से एक लिखना है। पाठ्य योजना की अभिप्राय वस्तु, की पाठ्य योजना से आपका क्या अभिप्राय है। पाठ्य योजना विभिन्न प्रकार ऊपरी प्रकाश पाते, की प्रकाश योजना के ऊपर आपको प्रकाश डालना है, कि उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं पाठ्य योजना के।
सेकंड है श्लोक उच्चारण विधि न के अभिप्राय की श्लोक उच्चारण होता है उसका क्या मतलब होता है विस्तार ऋण वर्णन करो और इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। एक प्रश्न समाते वेदन के अभिप्राय वेदों से आप क्या समझते हैं। वेदान महत्व पुराण है कि वेदान का क्या महत्व होता है। आदि काव्य रामायण की महत्व कि आदि काव्य रामायण है उसका क्या महत्व है। विस्तारित वर्ण करो इसका विस्तार से वर्णन करें। ये 5 नंबर के अंदर मिलेगा। इसका आपको टोटल मिल जाएगा आपको 5 3 8 8 और 3 11 11 3 14 14 और 6 20 नंबर के ये हो गए आपके और 15 नंबर के ये तो 35 नंबर के आपके टोटल बन जाएंगे। ये देखो आपका यहाँ पर कि MCQ टाइप है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया कि कैसे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूँगी कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है और इनके आंसर्स क्या क्या होंगे।